आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। मैं रामदयाल शर्मा, एक पैगाम अपने प्यारे देशवासियों के नाम। है देश भारत हम सब का प्यारा, हम इसके मालिक, ये घर है मेरा। तो दे प्यार से वोट, दे प्यार से वोट की शक्ति इसको, जो है फर्ज मेरा, अधिकार मेरा। दे प्यार से वोट की शक्ति अपनी, है फर्ज मेरा, अधिकार मेरा, जो है फर्ज मेरा, अधिकार मेरा। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने सुना जाने माने नौटंकी कलाकार, संगीतकार, निर्देशक पद्मश्री पंडित रामदयाल शर्मा जी को। स्वागत है आपका मतदाता जंक्शन में। दोस्तों, सूचना एवं संचार तकनीकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इतनी महत्ता है कि आज कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है और चुनावों में भी इसकी अहम भूमिका है। इसी विषय पर बात होगी आज मतदाता जंक्शन में। दोस्तों, चुनावी प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए नए उपकरणों को अपनाया है, जिससे चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में मदद मिली है। चुनावों से जुड़े सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने तकनीकी के नए उपकरणों, जिसमें बहुत सी आईटी एप्लीकेशंस शामिल हैं, इन एप्लीकेशंस को मतदाताओं, उम्मीदवारों, चुनाव से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों आदि सभी के उपयोग और सुविधा के लिए बनाया है। और आज के कार्यक्रम में हम इसी के बारे में जानेंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं वैभव के घर, जहां चर्चा होगी आईटी एप्लीकेशंस की। मुन्ना। जी पापा। अरे मुन्ना भाई, इतने दिन हो गए आपकी दिल्ली में आए हुए, आप हैं कि हमें एक फिल्म तक नहीं दिखाए हैं। ओ मेरे कूल एंड डूड पापा, आपको मूवी टिकट की ऐप के बारे में नहीं पता? ठीक है, पर आएंगे जाएंगे कैसे? ओ माँ, तुम भी, आप लोग भी ना किस दुनिया में रहते हो यार। अरे ये है ना कार बुक कराने वाली ऐप, करो डाउनलोड और कहीं भी आओ कहीं भी जाओ। अरे याद आया, तूने वोटर आई कार्ड पर एड्रेस चेंज करा लिया है क्या? वो पापा क्या करूं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। नई नई नौकरी है ना। नई नौकरी है। वैभव यार, माय डूड एंड कूल सन, तुम किस सदी में रहते हो यार? तुम्हें वोटर हेल्पलाइन ऐप का नहीं पता क्या? उसे डाउनलोड करो, तुरंत अपना एड्रेस चेंज करा, प्रूफ लगाकर सबमिट कर दो। जी। आएगा वोटर आई कार्ड बदले हुए पते के साथ। हाँ, जब कर ही रहे हो तो केवाईसी यानी नो योर कैंडिडेट की ऐप भी डाउनलोड कर लेना। बहुत कूल ऐप है। वोट देने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि आपका कैंडिडेट यानी प्रत्याशी कौन है, क्या है और कैसा है बेटा। माँ पापा, ये जरा ज्यादा ही हो गया है? नहले पे दहला। अच्छा। अरे तो क्या समझे थे बेटा, बाप तो बाप ही होता है ना। जी। अरे सुन, एक सी विजिल की ऐप भी डाउनलोड कर लेना। उससे कोई तुम्हें अनुचित तरीके से प्रभावित कर वोट देने के लिए कहे तो तुम उसका वीडियो बनाकर तुरंत अपलोड कर दो, फिर देखो क्या होता है। आइए सुनते हैं भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल जी को। हमने एक ऐप शुरू की है, सी विजिल नाम के ऐप है ये। तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उस सी विजिल ऐप पे जो भी उल्लंघन हो रहा है उसकी फोटो या वीडियो अपलोड कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो अपलोड करता है, जहां से वो अपलोड करता है उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमारे पास आ जाता है। तो 100 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो दस्ते होते हैं स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड्स, वो वहां पे मौके पे जाके उसकी जांच करके आगे का जो एक्शन होता है वो लेते हैं।
है वही, मैं किसी पंगे में नहीं फंसना चाहता। किसी ने मेरा नाम वाम ले लिया तो मैं तो मारा जाऊंगा ना बिना बात पर। अरे यही तो अच्छी बात है इस ऐप की कि आपकी पहचान को गोपनीय रखकर समयबद्ध यानी 100 मिनट में उस पर कार्रवाई होती है। तो सुना आपने वैभव को, तो उसके पेरेंट्स ने बहुत सी एप्स की जानकारी दे दी है और वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से वो अपना एड्रेस चेंज करके नई जगह पर वोटर लिस्ट में एनरोल होने वाला है। आप भी जानिए इन एप्स के बारे में। सुनते हैं वैभव के पापा क्या कह रहे हैं। ये तो मस्त है पापा। तो डूड, आई विल रिपीट एप्स नेम: नो योर कैंडिडेट्स, वोटर टर्नआउट ऐप, बूथ ऐप, सी विजिल मोबाइल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप, ऑब्जर्वर ऐप, बीएलओ मोबाइल ऐप। ओह वाह, क्या बात है! आप तो ऐप के इतने बड़े ज्ञानी बाबा हो गए। वो तो है, पड़ोस के दिव्यांग चाचा है ना, उनके फोन पर भी सारी ऐप डाउनलोड करवा दी। पहले तो वो बुरा भला बोलते रहे। बुरा भला नहीं माँ, भला बुरा। अरे भला तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं, पर जब सक्षम ऐप से उन्हें फायदा हुआ कि उनको पोलिंग बूथ तक आने जाने की सुविधा मिल गई तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। भाई गाड़ी से उतरते ही व्हील चेयर पे बैठकर आराम से रैम से पोलिंग स्टेशन के अंदर गए और वोट देके मजे से वापस आ गए। हाँ, तब कहा होगा भला बुरा। ना जी, तभी सबसे कहते फिर रहे हैं यार, ये सक्षम ऐप के साथ साथ वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप डाउनलोड नहीं की तो क्या किया जिंदगी में। हाँ, यानी सारा क्रेडिट खुद को। और क्या, यही तो दुनिया का चलन है बेटा। पर ये जरूरी है कि तुम ये सारी ऐप डाउनलोड करो जो तुम्हारे काम की है। अब इन्हें जल्दी डाउनलोड करना और सही से इस्तेमाल करना सीखो, समझे? और मेरे डूड एंड कूल सन औरों को भी इन ऐप्स के बारे में बताना। बिल्कुल बिल्कुल जरूर पापा, पर अब मैं नहीं, आप हो मेरे डूड एंड कूल पापा, ऑलवेज की तरह। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशक IT श्री अशोक कुमार। भारत निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप को विकसित किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सी विजिल ऐप के द्वारा नागरिक चुनाव प्रक्रिया के नियमों के उल्लंघन की जानकारी निर्वाचन आयोग को देते हैं। इस माध्यम से निर्वाचन आयोग तुरंत ऐसे उल्लंघन करने वालों पर सही कार्रवाई करता है। क्या आपने भी अपने फोन पर ये सारी जरूरी ऐप्स डाउनलोड कर ली हैं? नहीं तो अभी कीजिए। आप वोटर हेल्पलाइन ऐप को तो जरूर डाउनलोड करके रखिए। आपने सुना कि कितना जरूरी है इन ऐप्स को डाउनलोड करके रखना। नमस्कार, मेरा नाम इंदु पांडे है, रेडियो जॉकी हूँ। आजकल तो हर बात ऐप्स पर सिमट कर रह गई है क्योंकि ये शीघ्र और सुविधाजनक होती है। तो इलेक्शन कमीशन कैसे पीछे रहते हैं? आप तक निर्वाचन सुविधाओं सहूलियतों की जानकारी पहुंचानी है तो ऐप से बढ़िया और क्या माध्यम हो सकता है। बहुत ही यूजफुल ऐप्स है इलेक्शन कमीशन की। नो योर कैंडिडेट भी बहुत जरूरी ऐप है। इससे अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी के बारे में जान सकेंगे। सी विजिल ऐप भी जरूरी ऐप है। अगर कोई आपको फोर्स करे कि उन्हें वोट देना चाहिए या लालच देकर आपका वोट खरीदने की कोशिश करे तो उसका वीडियो बनाकर आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को ये ऐप्स और साथ में सक्षम ऐप डाउनलोड करवा दिया है। बहुत सुविधाएं देने वाले ऐप्स हैं ये। तो इन्होंने तो अपनी मम्मी को ये सारी ऐप्स डाउनलोड करके दे दी हैं। आपने की? देखिए, इसका जवाब हमें जोर शोर वाली हां से मिलना चाहिए। चलिए अब मिलते हैं अपने एक दिव्यांग मित्र से। हमारा नाम मुकुल है, हम छत्तीसगढ़ से हैं। हम दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं। आप लोग समझ ही सकते हैं कि हमें थोड़ी मुश्किल होती है आने जाने में। जहाँ जरूरत ना हो वहाँ हम नहीं जाते हैं, पर वोट देना तो जरूरी है ना। हमें BLO ने बताया है कि ये सक्षम ऐप है, इस पर अपनी ज़रूरत भर दें। हमने वैसा ही किया और सच में आपको बता नहीं सकते, हमें लाने लवाने गाड़ी आई। गाड़ी से उतरते ही रैंप था जिस पर आराम से व्हील चेयर चढ़ गई और मदद करने के लिए स्वयं सेवक भी थे। पानी टैंकर सबकी व्यवस्था देखकर हमें सच में बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम स्वर्णिमा वाजपेयी है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरे पास 2 ऐप हैं। एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है, वो तो मैंने बहुत पहले ही डाउनलोड कर ली थी, अपना वोटर ID कार्ड जो बनवाना था इसलिए। पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐप लगी नो योर कैंडिडेट,
वो ऐप मैंने डाउनलोड की हुई है, तभी अच्छे से सोच समझ के वोट दे पाई। तो क्या समझे आप लोग? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। तो टालना मतलब तरक्की से कोसों दूर चले जाना। इससे बचें। आज ही अपने फोन के प्ले स्टोर ऐप या ऐप स्टोर से इन वोटर ऐप्स को डाउनलोड करें। और अब हम देते हैं आपको एक बढ़िया सी जानकारी। क्या आप जानते हैं कि पहले आम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग बैलेट बॉक्स रखा गया था। देश भर के मतदान केंद्रों से बैलेट बॉक्स प्राप्त करने के लिए धातु के 24,73,850 और लकड़ी के 1,11,085 बक्सों का उपयोग किया गया था। तो थी ना बढ़िया जानकारी? तो देखिए, इन ऑनलाइन ऐप्स के जरिए कितनी सहूलियतें हो गई हैं। इसे ही उन्नति करना कहते हैं, और उन्नति और विकास आपके हाथ में है। अगर आप वोट देने जाते हैं, अच्छी सरकार चुनते हैं, तो देश हर दिशा में तरक्की करता है। तो ऐप्स को कीजिए डाउनलोड और अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर देखिए और वोट देने जरूर जाइए। और हमारे संग कहिए, चुनाव से संबंधी ऐप्स को करें डाउनलोड, फिर ना लें किसी बात का लोड। और अब बढ़ते हैं आज के एक सरल से सवाल की ओर। सवाल गौर से सुनिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जवाब भेज दीजिए। नंबर है 9999031950। नंबर एक बार फिर से गौर से सुनिए, 9999031950। विजेता का नाम मतदाता जंक्शन के अगले एपिसोड में अनाउंस किया जाएगा। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके दिए पते पर प्रेषित किया जाएगा। और अब आज का सवाल। वैभव के पिताजी ने बहुत सारे ऐप्स के नाम बताए थे, उनमें से अपने प्रत्याशी के बारे में जानकारी देने वाला ऐप का नाम बताइए। सवाल एक बार फिर सुन ले। वैभव के पिताजी ने बहुत सारे ऐप्स के नाम बताए थे, उनमें से अपने प्रत्याशी के बारे में जानकारी देने वाला ऐप का नाम बताएं। पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है अभिषेक मिश्रा, जिला संबलपुर, ओडिशा, और सही जवाब है सी विजिल ऐप काम आता है इलेक्शन के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रिपोर्ट करने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके बताए पते पर प्रेषित किया जाएगा। मेरा नाम पुनीत तिवारी है और आप सबने मुझे टीवी की सीरीज संदीप भैया में देखा होगा, सुना होगा। तो सीरीज में बात थी मेहनत की, पढ़ाई की, लेकिन आज हम बात करेंगे कर्तव्य की। मतदान करना हमारा कर्तव्य है और हर एक देशवासियों का कर्तव्य है। और मतदान करना बहुत आसान है। वोटर आईडी कार्ड आप बहुत सहज और सरल तरीके से आवेदन कर सकते हैं और आप वोट कर सकते हैं। और हालांकि इलेक्शन कमीशन हर एक वर्ग और हर एक उम्र के लोगों का ख्याल रखता है और 80 साल से बुजुर्ग लोग भी वोट घर बैठे कर सकते हैं, जिसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सक्षम ऐप डाउनलोड करके और आप आवेदन कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। और वोट करना बहुत ज़रूरी है और हम सब का ये कर्तव्य है, वोट ज़रूर करें, मतदान करें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। खुश रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें। जहां भी रहें, बस समय आने पर अपने वोट देने के अधिकार को कभी मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे, इंतजार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।